ये वीडियो आपने लाजमी एंड तक देखनी है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपने उर्दू का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। आपको मैं पास्ट पेपर सॉल्व करके भी बताऊंगा और गेस्ट पेपर भी आपको दूंगा। इस बुक के टोटल 9 यूनिट हैं। पहले जो 4 यूनिट हैं इसमें से सबक का खुलासा लाजमी आता है हमेशा। इसके अलावा सियाको सबाक के साथ तशरी, ये भी बहुत लाजमी क्वेश्चन है जो इन्हीं 4 चैप्टर के अंदर में से पैराग्राफ आता है और आपने उसकी तशरी करनी होती है। और आखिरी 2 चैप्टर तो आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ये आपने मिस नहीं करने। बहुत से स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं, आखिरी 2 चैप्टर मिस करते हैं। इसमें आखिरी 2 चैप्टर जो हैं नज़में और क़वाइद व इंशा। नज़मों में से नज़मों का खुलासा आएगा, लाजमी आता है, हमेशा आता है, तो ये आपने लाजमी याद करने हैं नज़मों के खुलासे। और क़वाइद व इंशा में आपके मुख्तसर सवालात भी आएंगे, रमूज़ व औक़ाफ़ आएंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें आप बीती भी है और मज़मून भी है। तो इसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं लास्ट चैप्टर नंबर 9 में से। तो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। नज़मों वाला चैप्टर और क़वाइद व इंशा वाला चैप्टर, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन, आपका आधा पेपर तो यहीं से आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो स्टार्ट के हमने चैप्टर बताए हैं वो भी आपने याद करने हैं। इसके अलावा अभी मैं आपको पेपर भी सॉल्व करके बताऊंगा आपने कैसे पेपर सॉल्व करना है 364 उर्दू का। और आपको एंड पे गेस्ट पेपर भी दिखाऊंगा। आप गेस्ट पेपर पीडीएफ में भी हमारे थ्रू ले सकते हैं। ये आपका पास्ट पेपर है, इसे अभी मैं सॉल्व करने लगा हूँ। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने पेपर किस तरह अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आप नोट पढ़ लें, तमाम सवालात हल करें। तो पहला जो सवाल है वो है सियाक व सबाक के हवाले से 2 नसर पारों की तशरीह करें। तो सियाक व सबाक क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। सियाक व सबाक को इंग्लिश में बैकग्राउंड भी कहते हैं, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट भी कहते हैं, और इसको उर्दू में पस मंज़र भी बोल सकते हैं। तो आपने ये जो नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है, 3 पैराग्राफ दिए हुए हैं, तो इनमें से 2 की तशरीह करनी है आपने। तो आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी 2 की तशरीह कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें ये पहला पैराग्राफ जो अलीफ़ है हमने इसकी तशरीह करनी है। तो बेसिकली इसका आंसर इस तरह से लिखना है कि पहले आपने सबक का नाम लिखना है कि ये किस सबक से लिया गया है। फिर उसके बाद आपने मुसन्निफ़ का नाम लिखना है। उसके बाद आपने सियाक व सबाक की हेडिंग देनी है। फिर उसके बाद आपने तशरीह की हेडिंग देनी है। तो ये 4 हेडिंग्स देनी है आपने। तो सबसे पहले क्योंकि इसमें मामून आ रहा है तो आपका एक सबक है मामूनुर रशीद, तो ये उस सबक से लिया गया है। और इसके मुसन्निफ़ का नाम इलामा शुबली नुमानी है। जब आप पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो पैराग्राफ के अंदर से ये आपको पता चल जाता है कि ये किस सबक से लिया गया, और मुसन्निफ़ का नाम आपको याद करना पड़ता है सबक के नाम के साथ। तो अगर आप सबक एक बार भी पढ़ लेंगे तो पैराग्राफ के अंदर से ही आपको सबक का नाम मिल जाएगा, और जो मुसन्निफ़ है उसका नाम आपने ख़ुद याद करना है। तो इस तरह से आपने जवाब लिखने, इक़्तिबास की तशरीह, सबक का नाम, मुसन्निफ़ का नाम, और सियाक़ो सबाक़ क्या होता है बैकग्राउंड। आपने उसमें पैराग्राफ की तशरीह नहीं करनी, वो जो लाइनें दी हैं उसकी तशरीह नहीं करनी। आपने ये बताना है कि इस सबक में किस चीज़ की बात हो रही है, या इस पैराग्राफ से पहले किस चीज़ की बात हो रही थी, पस मंज़र में क्या था, ठीक है। सबक का पस मंज़र बैकग्राउंड बताना है आपने। फिर उसके बाद बैकग्राउंड बताने के बाद जो लाइंस दी गई हैं या जो पैराग्राफ दिया गया आपने उसकी तशरीह करनी है। तशरीह का मतलब होता है वज़ाहत करना, तफसील से बयान करना, अहवाल बयान करना, ठीक है, यानी डिटेल से बयान करना। यानी कि अगर आपको कोई चीज़ या कोई लाइन्स या कोई शेर दिया जाए तो उसको आपने अपने वर्डिंग में, अपने लफ्ज़ों में 4 लाइन दी जाए तो आप 8 से 10 लाइनों में बयान करो, ठीक है। तो इसको कहते हैं तशरीह करना। तो आपने फिर उन लाइन्स की या उन पैराग्राफ की जो आपको दिया गया है उसकी आपने तशरीह करनी है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो इतना आसान क्वेश्चन है कि ये आपके फ्री के नंबर हैं। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को सियाक व सबाक का मतलब नहीं पता होता कि सियाक व सबाक किसे बोलते हैं, तशरीह का मतलब नहीं पता होता। तशरीह में वो वही पैराग्राफ वापस लिख देते हैं जिसकी वजह से उनके नंबर बहुत कम आते हैं उर्दू में। इस पेपर को सॉल्व करने का मतलब ही ये है कि आप स्टूडेंट्स को बताया जाए
कि उर्दू का पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है आपने, कैसे आपके नंबर ज़्यादा आ सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी अपलोड होती जाएंगी। अभी अगर आपका एफए का सेकंड सेमेस्टर है तो आपके तमाम सेमेस्टर की वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। बाकी आप इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलो के साथ भी रेकमेंड करें। वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, किसी एक सबक का खुलासा करें। 20 नंबर का ये क्वेश्चन है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपने सिंपल खुलासा करना है। खुलासा आपकी बुक्स में दिया गया है। ये सबक मच्छर का खुलासा है, आपकी बुक में भी मौजूद है। तो इस तरह से आपने खुलासा लिखना है। खुलासा आप हमेशा आता है और लाजमी आता है। दो खुलासे दिए गए होते हैं, दोनों में से कोई सा एक खुलासा आपने लिखना है। यहाँ पे हम आपको दोनों खुलासों का जो आंसर है वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आपकी रहनुमाई के लिए ये पास्ट पेपर हम पूरा सॉल्व करके देंगे आपको। बाकी अगर पास्ट पेपर, गेस्ट पेपर, इम्पोर्टेड क्वेश्चन आपको पीडीएफ में चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये तमाशाए अहले करम का खुलासा है जो कि पार्ट बी था। तो दोनों में से कोई एक खुलासा आपने करना है, दोनों सबको का खुलासा आपने नहीं करना, सिर्फ एक खुलासा करना है आपने। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, किसी एक अदीब के हालाते ज़िंदगी तहरीर करें। इसमें दो अदीब दिए गए हैं, आपने किसी एक के हालाते ज़िंदगी तहरीर करने हैं। तो ये भी क्वेश्चन हमेशा हर बार आता है। तो ये अदीब के हालाते ज़िंदगी हैं, दो अदीब थे। तो इसमें से हम मेहदी अफादी का, क्योंकि पहले चैप्टर में ही है हालाते ज़िंदगी, तो हमने इसका आंसर लिख दिया है। तो आपने भी पेपर में इसी तरह जिस भी अदीब के हालाते ज़िंदगी के बारे में आपको पता हो तो आपने वो लाजमी लिखना है। तो इसलिए आपके पहले जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से सबक का खुलासा भी आएगा, इसमें से पैराग्राफ भी आएगा, इसमें से हालाते ज़िंदगी भी आ सकते हैं अदीब के। तो ये आपके पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर, चैप्टर 8, चैप्टर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चैप्टर आपने मिस नहीं करने और ये जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं ये लाजमी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, दर्ज झैल तरकीब का मफहूम वाज़ह करें। तो ये आपके चैप्टर के एंड में मफहूम दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप ये देख सकते हैं। इस तरह आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व आउट कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी एक नज़म का खुलासा तहरीर करें। नगमे ज़िंदगी अलबेली सुबह, ये आपका चैप्टर नंबर 8 से आया हुआ है। नज़म का जो खुलासा होता है वो 10 नंबर का होता है और सबक के खुलासे से छोटा होता है। तो ये नगमे ज़िंदगी का खुलासा है, 4 से 5 लाइनों पे है ये खुलासा, आपने पूरा लिखना है। इसी तरह पेपर में अगर आए तो इस तरह अलबेली सुबह का खुलासा भी आपके सामने है। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है टोटल, और जो सबक का खुलासा होता है वो 20 नंबर का होता है। वो आपने काफ़ी लंबा करके लिखना है, वो इस तरह शॉर्ट आपने नहीं लिखना। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मुदरजा ज़ैर इशार की तशरीह करें, नीस शायर का नाम भी लिखें। तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। 4 जो शेर हैं वो दिए गए हैं, हर शेर की तशरीह के 5 नंबर हैं। हर शेर की तशरीह के साथ शायर का नाम भी आपने लिखना है। ये जो गज़ल के अशार हैं ये अहमद फराज की गज़ल से लिए गए हैं, सब के सब अशार। तो शायर का नाम है अहमद फराज। और आपको कैसे पता चलेगा कि ये शेर किस गज़ल से आए हैं? तो इसका सिंपल है कि आप जो है ना वो काफ़िए को नोट कर लिया करें, क्योंकि गज़ल के काफ़िए या रदीफ़ तकरीबन एक जैसे ही रहते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि ये किस शायर की गज़ल से आया है। और तशरीह तो आपने अपने लफ्ज़ों में करनी होती है। सिर्फ़ आप ये देख लीजिए करें कि शायर इस चीज़ में क्या बात करना चाह रहा है। यानी कि नज़म का या गज़ल का जो है ना वो मरकज़ी ख़्याल रीड आउट कर लीजिएगा, क्योंकि ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको भी आपने लाजमी अटैम्प्ट करना है। तो ये इशार की तशरीह है, इस तरह आपने तशरीह करनी है इशार की, और साथ शायर का नाम भी आपने लाजमी लिखना है। इसके अलावा और भी पास्ट पेपर, गेस्ट पेपर हमारे पास सॉल्व पड़े हुए हैं। ये पूरा का पूरा पेपर हमारे पास पीडीएफ में सॉल्व पड़ा हुआ है। अगर आप हमारे से गेस्ट पेपर और सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और लाइक लाजमी करना है। ये आपका एक और पास्ट पेपर है, इसका भी आप पेपर पैटर्न देख सकते हैं। सियाको सबाक के हवाले से 2 नसर पारों की तशरीह करें। 3 नसर पारे दिए गए हैं, इनमें से किसी 2 की आपने तशरीह करनी है। सियाको सबाक मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, बैकग्राउंड होता है, ठीक है, पस मंज़र, कॉन्टेक्स्ट।
तो वो आपने कैसे लिखने हैं वो मैंने आपको सारा समझा दिया है, आपको होपफुली आ गया होगा। इसके बाद सबक का खुलासा, नज़म का खुलासा और मुतरजा ज़ैर पर नोट लिखेंगे। क़वाइद इंशा है आपका चैप्टर नंबर 9, वो आपने लाजमी याद करना है। ये 2019 का एक और पेपर है, इसको भी आप देख सकते हैं सियाक़ो सबाक़ के हवाले से। दर्ज ज़ैल नसर पारों की तशरीह, तो दर्ज ज़ैल आया और दो ही नसर पारे हैं, तो ये आपने दोनों करने हैं। इन दोनों में से कोई एक नहीं करना, दोनों नसर पारे आपने करने हैं। सवाल नंबर 2, किसी एक सबक का खुलासा लिखें। 10 नंबर का है, तो इन दोनों में से किसी एक सबक का खुलासा लिखना है। किसी एक अदीब की हालात ज़िंदगी आपने बयान करनी है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 में रमूज़ औक़ाफ़ की अलामात और तारीफ़ करें और एक एक मिसाल दें। ये भी आपके क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 9 में से आया है, तो आपने चैप्टर नंबर 9 लाजमी देख लेना है। सवाल नंबर जो 5 है, किसी एक नज़म का खुलासा तहरीर करें। नज़म के खुलासे हमने आपको पहले ही बताया, सबक का खुलासा, नज़म का खुलासा, सियाक़ो सबाक़ के साथ तशरीह, ये लाजमी है। तो इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 जो है, शेरी अज्जा की तशरीह करें। तो इसके बारे में हमें हमने आपको बता दिया था कि आपने ये कैसे सॉल्व आउट करना है, ठीक है। या आपकी गज़लों में से ज़्यादातर शेरी अशार की तशरीह आती है, इसमें आप काफ़िये देख लीजिएगा, तो काफ़ियों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस क्वेश्चन को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन जो शेरी अज्जा की तशरीह है, ये 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है। कुछ और क्वेश्चन तलबा मैं आपको बता देता हूँ जो कि आ सकते हैं, वैसे पेपर पैटर्न में आते नहीं हैं लेकिन कई बार आ भी जाते हैं। तो वो एक तो ये है कि मज़मून पर आ सकता है, किसी भी टॉपिक पे आ सकता है कि आप मज़मून लिखें। तो वो आपकी बुक में इतने ज़्यादा मज़मून होते नहीं हैं। चैप्टर नंबर 9 में मज़मून का पैटर्न दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं, अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं आप मज़मून। तो इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आप बीती। आपको आप बीती लिखनी आती हो, किस तरह लिखते हैं आपको पता हो आप बीती क्या होती है, तो आप बीती भी आ सकती है। इसके बाद मुकालमा भी लिखना आपको आता हो, क्योंकि मुकालमे का भी पता नहीं होता कि वो किसी भी टाइम आपको मुकालमा लिखने का भी कह सकते हैं। मुकालमा, आप बीती और मज़मून, ये तीनों चीज़ें आपको आती हों। ये तीनों चीज़ें वो किसी भी टॉपिक पे दे सकते हैं, सिर्फ आपको पैटर्न पता हो कि ये किस तरह से लिखते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। सबक का खुलासा आता है, ये नॉर्मली 20 नंबर का आता है, लेकिन 10 नंबर का भी कभी कभी आ सकता है। नज़म का खुलासा ये नॉर्मली जो है वो 10 मार्क्स का आता है। मरकज़ी ख़्याल वैसे आता नहीं है लेकिन आ सकता है, तो आपने बस ये देख लीजिएगा कि मरकज़ी ख़्याल लिखते कैसे हैं, क्या होता है, याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, सियाक़ो सबाक़ के साथ तशरीह करें, ये 20 मार्क्स का आता है और हमेशा आता है। ये ज़्यादातर आपके चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 में से आते हैं, सियाक़ो सबाक़। इसके अलावा किसी एक अदीब के हालात ज़िंदगी, ये हमेशा आता है, ये किसी भी चैप्टर से आ सकता है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 के दरमियान। इसके अलावा आप बीती आपके चैप्टर नंबर 9 में है, ठीक है, लिखने का तरीका दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि आप बीती कैसे लिखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है, रमूज़ औक़ाफ़ की अलामात और तारीफ़, ये चैप्टर नंबर 9 से आता है और काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके आने के। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, किसी भी उन्वान पर मज़मून लिखें। तो ये मज़मून तो आपने अपनी तरफ से लिखना होता है, क्योंकि किसी भी टॉपिक पे आ सकता है, फ्लड पे आ सकता है, टेररिज्म पे आ सकता है, माशी इकनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में चल रही हैं तो उस पे आ सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर के फ़वाइद पे भी आ सकता है। किसी टॉपिक नंबर 8 या क्वेश्चन नंबर 8 जो है, तरकीब का मफ़हूम, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये तरकीब का मफ़हूम भी आपके चैप्टर्स के एंड पे दिया होता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ ग्रुप्स में शेयर करें।